वेलकम बैक। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 19। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 की क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करेंगे। इससे पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर 18 में हमने क्वेश्चन 3, 6 और 7 डिस्कस किया था। क्योंकि तीनों का सिंटैक्स सिमिलर था तो इसलिए हमने उसको एक लेक्चर में हल किया था। आज की इस लेक्चर में हम 4 और 5 का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 के उसको देखेंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस है, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क हो सकता है गिवन वैल्यूज़ की, लेकिन उनकी जो सिनारियो है उसका जो सेंटेक्स है दोनों का सेम है। ठीक है, तो आपने दिहाई तवज्जो के साथ इनको देखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 11 एंड सम ऑफ द स्क्वायर इज़ 55, फाइंड द नंबर्स। सीधी सी बात है कि दो नंबर है, ऐसे नंबर जिसको अगर आप ऐड करते हैं तो 11 बनता है, और अगर उनका स्क्वायर आप लेके फिर उसको ऐड करते हैं तो 65 बनता है। आप ये बताइए कि ये नंबर है कौन से। तो हमें नहीं पता कौन से नंबर हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से इसको इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल बताते हैं कि फ़र्ज़ करिए दो नंबर्स एक्स वाई है या ए बी सी है, जो भी आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर इज़ एक्स एंड सेकेंड नंबर इज वाई। ठीक है, दो नंबर है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर हमसे रिक्वायर्ड है, हमें नहीं पता, हमने अपनी तरफ से बता दिए कि फ़र्ज़ करें हमारा पहला नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है। तो अब इन दो नंबर्स के बारे में क्वेश्चन क्या कहता है, आइए आप इसको अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में इन दो नंबर्स यानी जो अभी हमने कंसिडर किए एक्स वाई, इन दो नंबर्स के बारे में क्या बताया गया है वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि द सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 11, यानी कि जो नंबर आपने यहाँ पर कंसिडर किया उसका सम 11 है। इसका तो मतलब ये हुआ कि जब हम इसको ऐड करते हैं इस तरह तो हमारे पास 11 बनता है। चले, ये तो हो गया। एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, यानी इन दो नंबर्स की एक्स और वाई, उनकी स्क्वायर्स इस तरह से एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसका सम किस चीज़ के बराबर है, 55 के बराबर है। तो ये चीज़ हमें रिक्वायर दिया गया था और हमने ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, यानी दोनों नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनते हैं, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ये एक सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन है और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.6 में जो सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशंस हमने हल किए थे पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक, तो टाइप 1 के जो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस थे यही सिनारियो यहाँ, वही सिनारियो जो है यहाँ पर भी है। टाइप 1 में क्या था, एक लीनियर इक्वेशन था और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यहाँ पर भी एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 2.6 के पहले 5 पार्ट्स में अप्लाई किया था। तो वो कैसा था, अगर आपके पास इस तरह का साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहां एक लीनियर इक्वेशन हो या और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको इस तरह बताया था कि आपने लीनियर इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अलग करनी है, एक्स या वाई की, या आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 11 और वाई जब इस साइड पे आएगा तो -y, और इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। अब यही इक्वेशन 3 आपने इक्वेशन 2 में इंसर्ट करनी है। आप इक्वेशन 1 में इसको हरगिज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ से आपने इसको डिराइव किया है। तो पुटिंग 3 इन 2, यानी कि इक्वेशन 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में लगाएंगे। तो इक्वेशन 2 इस तरह हो जाएगा कि x की जगह हमारे पास आ जाएगी 11 - y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर है 65। अब इसको आप a - b फार्मूला की तरह एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह इक्वल टू 65। 11 स्क्वायर इज 121 प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, और -2 इंटू 11 इज -22 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। अब यहाँ से आपने इसको अरेंज करना है। वाई स्क्वायर के टर्म पहले लिखे तो 1y स्क्वायर एंड 1y स्क्वायर इज टोटली 2y स्क्वायर। वाई के टर्म सिर्फ एक है, सो वो है -22y
और इसके बाद ये प्लस 121 और ये 65 जब इधर रहेगा तो माइनस 65 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2y² माइनस 22y और 121 माइनस 65 से हमारे पास क्या आता है 121 माइनस 65। सो 121 माइनस 65 हमारे पास बनता है 56 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर हम 2 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा y² माइनस 11y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इस 2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स आप 2 के ऊपर डिवाइड करें, तो ये इधर भी 2 के ऊपर डिवाइड करें, इधर भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा y² माइनस 11y प्लस 28 बराबर है 0/2 इज अगेन 0। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन इसका इस तरह आता है y² माइनस 7y एंड माइनस 4y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर कॉमन और लास्ट 2 टर्म्स के अंदर कॉमन निकालें। फर्स्ट में y कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 7 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन करते हैं तो ये भी y माइनस 7×4 28 इक्वल टू 0। अगेन x y माइनस 7 जो है वो हमारे पास कॉमन आता है, y माइनस 7 कॉमन है और नॉन कॉमन जो है वो y माइनस 4 है इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल इसको अगर हम इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि -7 जब इस साइड पे जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। और इस तरह y माइनस 4 जब इक्वल टू 0 करते हैं तो -4 इधर आएगा, y इक्वल टू हमारे पास +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और इसके साथ हमने x की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो सबसे पहले y की कोई भी वैल्यू आप इक्वेशन 3 में लगाएं। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। आप अगर चाहें तो इसको इक्वेशन 1 में भी लगा सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 में इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि वहाँ हमने x की ऑलरेडी वैल्यू डायरेक्टली निकाल रखी है। तो इस तरीके से x हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 आप देख सकते हैं 11 माइनस y। जब y की वैल्यू हम 3 इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने y की वैल्यू 4 पुट करनी है। तो अगेन आप लिखें कि पुट y इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर हमने y की वैल्यू 3 लगा रखी है, ये 4 होना चाहिए था या 7। ठीक है, सो अगर हम 4 यहाँ पर करेंगे तो 11 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि हमारे पास x की वैल्यू बनती है 7। ठीक है, इसके बाद 4 की अब हमने लगाया, अब हम y की वैल्यू 3 वाली बेस में इंसर्ट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 7 इन 3। तो जब y की वैल्यू 7 इक्वल टू 3 हम लगाएंगे तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 माइनस y की वैल्यू आप 7 लगाएं तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 4। सो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू बनेगी 4। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने हल कर लिया है। 2 नंबर्स हमारे पास है x7 और y4, या अगर आप ये नहीं रखते हैं तो y4 और x4, y7 एंड x4। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास 2 नंबर्स है 7 एंड 4। ठीक है, तो 7 एंड 4 आर दोज नंबर्स हुज सम इज 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 7 प्लस 4 11, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। सम ऑफ 2 नंबर इज 11, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास जो 2 नंबर आ चुके हैं तो सम इज इक्वल टू 11 सही है। इसके स्क्वायर्स का सम भी चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर है जी 49 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या ये 65 के बराबर है? बिल्कुल एग्जैक्टली 65 इससे भी आता है। तो इसका मतलब ये कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए, जो नंबर्स हमने फाइंड आउट किए x और y, x की वैल्यू हमने अगर यहाँ पर x4 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 7 आ जाएगी, और अगर हम x की 7 वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे तो x की जो है ना y की वो 4 वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 100, वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर, फाइंड दिस नंबर्स। सादा अल्फाज में इस क्वेश्चन की जो मतलब है वो ये है कि हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो वो 100 बनता है, और उन 2 नंबर्स के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये है कि वो इस तरह के नंबर है कि एक नंबर जो है वो दूसरे से जो है ना 2 मोर है, यानी 2 ज़्यादा है।
कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर 4 बनता है तो दूसरा 6 होना चाहिए, अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा 7 होना चाहिए, या अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा 12 होना चाहिए। इस तरह से 2 का फ़र्क है उन दो नंबर्स के बीच में। और ये ऐसे नंबर्स है जिसका स्क्वायर हमारे पास अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 है। हमने ये मालूम करना है कि एक्चुअल में ये दो नंबर है क्या। तो सबसे पहले हमें किसी भी नंबर का नहीं पता, हम अपनी तरफ से कंसिडर करते हैं। हम लिखते हैं कि लेट हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास है एक्स कंसिडर करते हैं। तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन सेकंड नंबर वो तो हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है कि अगर एक नंबर जो भी है इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो 2 ज़्यादा है, तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो उसका बाद सेकंड नंबर उससे 2 ज़्यादा होगा, यानी वो x+2 होगा। अभी 2 नंबर्स हमने कंसीडर कर रखे हैं ना। अब इन 2 नंबर्स के बारे में क्वेश्चन की क्या कंडीशन है कि ये जो 2 नंबर्स है, ठीक है, कौन से 2 नंबर्स जो अभी हमने कंसिडर किए x एंड x+2, इन 2 नंबर्स का स्क्वायर इस तरह से वो अगर आप इस तरह सम इसको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आता है 100, ठीक है। तो इस तरह से आप भाई इक्वेशन बन चुका है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। तो उसी तरह एक्सपेंड करेंगे तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 100। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का बनता है 4 और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज टोटली 4x इक्वल टू 100। अब x प्लस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर एंड 1x स्क्वायर इज टोटली 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये 100 जब इधर आएगा तो ये -100 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगेन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड 4 माइनस 100 इज -96 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर बचेगा प्लस 4x से अगर आप 2 कॉमन करते हैं तो 2x बचेगा और -96 से अगर आप 2 कॉमन करते हैं तो हमारे पास -48 बचेगा इक्वल टू 0। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, इधर भी और यहाँ पर भी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो है ना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -48 इक्वल टू 0/2 से अगेन 0 आता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको मैं फैक्टराइजेशन के जरिए हल करूँगा। सो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x -6x -48 इक्वल टू 0। अगर आप इसके बारे में परेशान है कि ये फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ, तो ये मैंने बहुत डिटेल के साथ चैप्टर 1 में सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के दौरान आपको पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप चैप्टर 1 की वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अभी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से अब इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेना है बाकी। तो फर्स्ट 2 में हमारे पास x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 नॉन कॉमन हो जाएगा। इस तरह से हम -6 कॉमन करेंगे सेकेंड 2 टर्म से तो यहाँ पर x बचेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 8 48 इक्वल टू 0। अब अगेन x प्लस 8 इज कॉमन एंड x -6 इज द नॉन कॉमन इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल जब दोनों को हम इक्वल टू 0 लेंगे तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 से जब प्लस 8 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा और x -6 इक्वल टू 0 जब हम लेंगे तो -6 इधर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 6। तो x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू -6 तो ये -8 है, ठीक है। तो ये x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। नाउ आपकी मर्जी है कि जो भी आपने कंसीडर करना है। हमारे पास x तो आ चुका है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास था x और वो आप या -8 लें या 6 ले, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास था x प्लस 2, यानी इसमें अगर हम x की वैल्यू 6 लगाते हैं तो 6 प्लस 2 से हमारे पास, या अगर हम x की वैल्यू -8 लगाते हैं पहले तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2 जो कि हमारे पास बनता है -6, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 6 करते हैं तो ये हो जाएगा +8 क्योंकि 6 प्लस 2 इज 8। तो ये 2 सेट्स है, ये तो आप ये वाले 2 नंबर बता सकते हैं और या ये 2 वाले नंबर, ये -8 और -6 और 6 या 8, इनमें से जो भी आपने लिखा वो आपका आंसर है और दोनों सही है, ठीक है। और दोनों का स्क्वायर आप चेक भी कर सकते हैं, 100 आता है सम। तो इस तरह से आज का लेक्चर 19 अख्ताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं
कि ये लेक्चर, इसके तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर किसी भी किस्म की आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको भरपूर फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।